अच्छा, तो इस क्विक सेशन का एक मकसद ये था कि कुछ लोग जब प्रोडक्ट सबमिट करवाते हैं, अप्रूवल हो जाती है, इसके बाद उनसे प्रेजेंटेशन मांगी जाती है क्लाइंट को भेजने के लिए। उसमें हमें एफपी कैलकुलेटर के स्टैट्स भी चाहिए होते हैं, जिसमें हमने प्रॉफिट मार्जिन निकाल के क्लाइंट को दिखाना होता है कि कितने परसेंट मार्जिन हमें इसमें से बच रहा है। उसके अलावा शिप टू अमेजोन फी वो हम कैलकुलेट करते हैं, विच इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर हंटिंग एज वेल एज सोर्सिंग। तो हंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सोर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो फ्रेट फॉरवर्डर की कैलकुलेशंस होती हैं, जिसमें हम शिप अमेजोन अपनी फ़ी निकालते हैं और जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होती है उसको हम ट्यून करके अपने रिक्वायर्ड मार्जिन पे चेक करते हैं कि हमारी टारगेट प्राइस क्या होगी, जिस पे अगर हम सोर्सिंग करें तो हमारा जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन है, फॉर एग्जांपल 25% और 30% है, वो हमें अचीव होता है। तो एक आइडिया लेने के लिए कि हमारी टारगेट प्राइस क्या होगी और हमें फ्रेट फॉरवर्डर की पर यूनिट कॉस्ट क्या पड़ेगी, हमारे पास कुछ कैलकुलेशंस होती हैं। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले कोई प्रोडक्ट देख लेते हैं, लाइक कार चार्जर। स्क्रीन सबको शो हो रही है? अगर किसी को स्क्रीन नहीं शो हो रही तो बता दें। जी शो हो रही है जी सब। जी चलें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम ये एंकर कार चार्जर का ही चेक कर लेते हैं। एंकर कार चार्जर का हम जब फॉर एग्जांपल हम इस प्रोडक्ट को हंट करते हैं और ये हम इसके लिए चाहते हैं कि हम इसके टारगेट प्राइस और इसकी फ्रेट फॉरवर्डर की कैलकुलेशंस कर लें, ताकि जब हम कल चाइना से सोर्सिंग करें तो हमारे जो एक हमें आइडिया हो जाए, एस्टिमेशन हो जाए हमारी के इसकी लैंडिंग कॉस्ट हमें क्या पड़ेगी एफपीएम में। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम जैसे प्रोडक्ट का एसएन कॉपी करेंगे। एफपी कैलकुलेटर आपका जो भी है, यूएसए की मार्केट तो यहाँ से आप यूएसए चूज करेंगे और जो भी मार्केट होगी उसी मार्केट को आप चूज करके आगे उसका एसएन पेस्ट करेंगे। अब यहाँ अगर आप देखें तो ये पैकेज डायमेंशंस एक इधर एक टर्म है। इसी तरह अगर आप लिस्टिंग में जाएं, एक आपको और टर्म देखने को मिलेगी जो कि है प्रोडक्ट डायमेंशंस। सो हमारे पास टोटल 3 टर्म्स होती हैं। एक होता है प्रोडक्ट डायमेंशंस, जो कि एक प्रोडक्ट की डायमेंशंस हमें बता रहा है कि प्रोडक्ट की क्या डायमेंशंस है। एक हमारे पास पैकेज डायमेंशंस होता है कि हमारा एक पैकेज जो पर यूनिट पैकेज है उसकी क्या डायमेंशंस है। थर्ड वन इज यूनिट वेट। तो जब हम फ्रेट फॉरवर्डर के लिए कैलकुलेशंस की कर रहे होते हैं, उसमें हम इन तीनों जो हमारे पास डायमेंशंस हैं इनको हम ग्राम्स में कन्वर्ट करके इनको कंपेयर करते हैं और इनमें से जो भी सबसे ज़्यादा ग्राम्स जिस डायमेंशन के आ रहे हो, आया वो पैकेज डायमेंशन हो, यूनिट वेट हो, तो हम कैलकुलेशंस में उस वेट को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करके चलते हैं। तो अब इसमें ये है कि जो पैकेज डायमेंशंस हैं ये तो वॉल्यूमेट्रिक वेट आप इसे कहेंगे ना। तो वॉल्यूम्स जो होते हैं जैसे ये 1.2 क्रॉस 2.5 क्रॉस 3 इंचज में, इसको हम सबसे पहले कंपैरिजन अगर हमें करना है वेट के लिए तो हम इनको पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। ग्राम्स में कन्वर्ट करने का इनका एक बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वो ये है कि ये जो आपके पास इंचज हैं इसको आप पहले सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे और जो तीनों डायमेंशंस का जो सेंटीमीटर में वैल्यू आएगी उन तीनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। इससे आपके पास जो है वो आपकी जो डायमेंशनल वेट है वो आपका आ जाएगा। जैसे इसमें अभी 1.2 क्रॉस 2.5 क्रॉस 3 इंचज है, तो हम साथ ही गूगल को खोल लेते हैं और इंचज टू सेंटीमीटर कर लेते हैं। तो जैसे 1.2 सेंटीमीटर 1.2 इंचज है, सॉरी, तो 1.2 इंचज हमारे पास 3.048 सेंटीमीटर बनता है। इसी तरह हम इसे कैलकुलेटर में भी साथ लिखते जाते हैं, 3.048 क्रॉस सेकंड थी 2.5, ये है 6.35 क्रॉस थर्ड वन इज 3 इंचज। तो 3 इंचज में हम ले लें, ये होता है 7.62
क्रॉस 7.62, ये आपके पास आ गया 147.48। अब आपने इस वैल्यू को डिवाइड करना है 5 पे। 147.48 डिवाइडेड बाय 5, आपके पास ये ग्राम्स में वैल्यू आ गई है। ये जो 29.49 है ये आपकी ग्राम्स में वैल्यू आई है। तो ये हो गया पैकेज डायमेंशनल वेट। इसके साथ ही एक और चीज है, वो है आपकी, ये जैसे आप देख सकते हैं यूनिट वेट है, ये पाउंड्स में है 0.0507। इसको आप कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में। गूगल का कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें, सबसे बेहतर यही है। तो ये देखें ये 22.99 ग्राम्स बन रहा है, जबकि जो आपकी कैलकुलेटर की वैल्यू जो आई थी वो 29.49 ग्राम्स थी। तो अब इसमें क्योंकि जो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक वेट है वो ज़्यादा आ रहा है 29.49, तो हम इस वेट को कंसीडर करके आगे अपनी फ्रेट फॉरवर्डर की जो पर यूनिट कैलकुलेशंस हैं उसको हम यूज़ करेंगे। सो फ्रेट फॉरवर्डर के कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास वेट तो आ गया। अब जो भी फ्रेट फॉरवर्डर होता है वो पर केजी के हिसाब से हमें कॉस्ट अपनी बताता है कि मैं पर केजी इतने इसके पैसे चार्ज करता हूँ। फॉर एग्जांपल यूएसए के लिए एक फ्रेट फॉरवर्डर है, वो $1.8 हमें चार्ज कर रहा है पर केजी। तो अब हमने ये देखना है कि हमारी एक 29 ग्राम्स की फॉर एग्जांपल हमारी प्रोडक्ट है, तो 1000 ग्राम जो कि 1 केजी है, 1000 ग्राम में हमारे कितने प्रोडक्ट्स के यूनिट आ सकते हैं। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि जो 1 केजी है यानी 1000 ग्राम्स है, इसको हम डिवाइड करेंगे अपने प्रोडक्ट के वेट पे, जो कि हमने निकाला था अभी पीछे पीछे 29.4। तो हमारे पास यहाँ पता चल रहा है कि 34.01 यूनिट्स पर केजी हमारे पास, हम 1 किलो में 1 केजी में इतने यूनिट्स अपने शिप कर सकते हैं। अब हमने तो हमें ये तो पता चल गया कि हमने 1 केजी के अंदर जो अपने यूनिट्स हैं वो 34.01 हम शिप कर सकते हैं, लेकिन हमें कैलकुलेशन चाहिए पर यूनिट के हिसाब से। तो उसमें हम ये करते हैं कि जो हमारे पास ये यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी, इसको हम अपने पर केजी यूनिट जो वो चार्ज करता है कॉस्ट है, जैसे कि $1.8 मैंने आपको बताया, $1.8 को हम 34.01 से डिवाइड करेंगे, लाइक दिस। तो ये हमारे पास डॉलर्स में पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी फ्रेट फॉरवर्डर की हमारे प्रोडक्ट के लिए, यानी कि वो $0.05 पर यूनिट चार्ज करेगा हमें चाइना से यहाँ शिप करने में। तो ये हमारे पास एक एस्टिमेशन होती है, कैलकुलेशन होती है जो आप लेते हैं फ्रेट फॉरवर्डर की कैलकुलेशंस करने के लिए, जब आप मार्जिन अपने कैलकुलेट कर रहे होते हैं तब काम आता है। तो लेट्स से कि यहाँ जैसे अब इसकी प्राइस जो करंट प्राइस है वो 9.99 चल रही है, तो इसकी एक जो कंसिस्टेंट प्राइस है हम वो भी देख लेते हैं एक बार। 9.99। सो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी ज़्यादातर जो हमारा ग्राफ शो करवा रहा है वो 9.99 कंसिस्टेंसी इस पे शो करवा रहा है। तो $9.99 हमारी इसकी जो आइटम प्राइस है, फ्रेट फॉरवर्डर की जो हमने कॉस्ट निकाली है वो $0.052 पर यूनिट है, वही हम यहाँ लिखते हैं $0.052। अब एक बार आप इसे कैलकुलेट करेंगे जिससे वो आपको एक बता देगा कि आपका मार्जिन अगर 0% आपकी मतलब जीरो कॉस्ट हो, उस पर आपका क्या मार्जिन निकलता है। तो अब इसमें हम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो चेंज करेंगे ये देखने के लिए कि हमारा फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन 25% है, तो हम इसे 25% में लेके आएंगे और इसे हम देखेंगे हमारी टारगेट प्राइस 25% मार्जिन पे क्या बन सकती है। फॉर एग्जांपल मैं $3 रख के इसे कैलकुलेट करता हूँ, तो ये $21.32 21.32% बन रही है। इसी को हम रिड्यूस कर लेते हैं 2.65 पे, 24 बन रही है, 2.60 पे से करके देख लेते हैं। तो ये 25.33% बन गई। तो इससे अब हमें दो चीज़ें क्लियर होती हैं। एक ये कि जब हम सोर्सिंग स्टार्ट करेंगे तो हमने सप्लायर्स के साथ निगोशिएट किस प्राइस पे करना है। ये जो 2.60 है ये हमारी एक एस्टिमेटेड टारगेट प्राइस है, जो कि हमारा प्रोडक्ट अगर हमें इस प्राइस में मिले
और फ्रेट फॉरवर्डर की जो फी है वो $0.05 पर यूनिट हो तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन हमें 25.33% बनता है। तो कुछ लोग थे जो कि रफ एस्टिमेशन लगा रहे थे, तो अक्सर तो वो रफ एस्टिमेशन जो होती है वो नज़दीक आ जाती है प्रोडक्ट के, उसके जो एक्चुअल उसका डाटा होता है। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि मार्जिन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी कि अगर आपको ये टेक्निक आती है तो उससे आप नियर टू एक्यूरेसी अपना ये आप एस्टिमेशन कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि जो आपकी टारगेट प्राइस है सोर्सिंग के लिए वो आपकी क्या निकलेगी, और जो शिप टू अमेजोन फी है आपकी वो क्या निकलेगी। अब इसमें आपने SNL जैसे कि हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था, हम इसमें अब ये भी देखेंगे कि ये जो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन फी है, इन्होंने अभी 3.31 जो इसमें इन्होंने बताई हुई है। तो अगर हमारा प्रोडक्ट SNL कैटेगरीज में लाया करता है, स्मॉल लेटर या लार्ज लेटर में, तो रिलेटिवली ये फी भी कम हो जाएगी। उस फी कम होने से क्या होगा कि जो हमारा यहाँ मार्जिन, जो हमारे पास नेट मार्जिन आ रहा है वो 25.33% आ रहा है, वो इंक्रीज होकर 28% हो सकता है, 29 इवन 30 भी हो सकता है। तो SNL कैटेगरीज जो होता है हमारे पास वेट और डायमेंशनल जो उनका क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल हो जाए तो SNL कैटेगरी में हमारा प्रोडक्ट लाइक करता है और उससे हमारा मार्जिन और इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अमेजोन की फी उससे डिक्रीज हो जाती है। अब अच्छा, ये तो दो चीजें होगी कि आप अपना शिप टू अमेजोन फी कैसे कैलकुलेट करेंगे और टारगेट प्राइस, आप एस्टिमेटेड टारगेट प्राइस कैसे निकालेंगे। अब इसी पर्पस के लिए मैंने एक एक्सेल शीट की एक छोटा सा कैलकुलेटर टाइप बनाया, फॉर्मूलाज वगैरह लगाकर, जो कि हमारे भी काम आता है, आप लोगों के भी काम आ सकता है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि कन्वर्जन्स हो रही हैं पाउंड टू ग्राम्स, ग्राम्स टू पाउंड्स, इंचेस टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू इंचेस। अगर आपके पास प्रोडक्ट की डायमेंशंस डायरेक्टली इंचेस में है, लेंथ विड्थ हाइट, आप यहाँ पुट करेंगे, जैसे मैंने 2.6 इंचेस, 5.9 इंचेस, 12.5 इंचेस, ये मैंने जब डायमेंशंस दिए इसको, इसने वही डिवाइडेड बाय 5 वाला फॉर्मूला लगाकर इसने ग्राम्स में मुझे कन्वर्ट करके वैल्यू दी है। और नीचे जो है कैलकुलेटर वो ये है कि मैंने फ्रेट फॉरवर्डर की जो पर केजी फी है वो मैंने $1.8 रखी है ग्राम्स, क्योंकि 1 केजी के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो जो हम यहाँ से वेट निकाला है, हम वो जब यहाँ वेट इसको बताते हैं तो ये हमें पर यूनिट केजी भी यूनिट्स पर केजी बता देता है कि आपके केजी में कितने यूनिट्स आएंगे प्रोडक्ट के। सेकेंडली ये आपकी शिपिंग कॉस्ट बता देता है, जो शिप टू अमेजोन फी है पर यूनिट। तो ये है कि ये कैलकुलेटर आपका टाइम बहुत बचा देता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपको टेक्निक्स आती हो मैनुअली भी इसको कैलकुलेट करने की। ये मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगा। तो लेकिन ये कि आप लोगों को ये जो टेक्निक है ये फिंगर टिप्स भी होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है एक्सेस नहीं होती इन टूल्स की, तो मैनुअल जो आपकी टेक्निक्स हैं वो ये आपके काम आ जाती हैं। तो दैट्स इट, ये एक छोटा सा क्विक सेशन था। तो अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछें, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। अच्छा अच्छा भाई, जो हीलियम के हिसाब से जो कैलकुलेटर वो अपना बना के दे रहा है, तो वो किस हद तक करेक्ट है? ये ऐसे ही है मुदस्सिर भाई, जैसे आप हीलियम की बात करें ना, ये वाला कैलकुलेटर प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें भी आप देखेंगे कि 0.03 इसने जो है ना यूनिट फ्रेट कॉस्ट निकाली है। तो इनमें ये होता है कि 19-20 का डिफरेंस होता है, तो बात फिर वही आ जाती है, एक तो पर्सनल प्रेफरेंस की बात है। सेकेंडली ये कि अगर आपके पास इन टूल्स की एक्सेस नहीं है तो एक वो मैनुअल टेक्निक है जिसको फॉलो करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपका हीलियम काम नहीं कर रहा या कोई भी इशू आ गया तो आपके पास फिर भी एक टेक्निक है जिससे आप अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। इसका इसका बेसिक मकसद इसका यही था। दैट्स इट, दैट्स क्लियर। थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? सबको क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो चैट में बता दें या वेरीफाई कर दें ताकि मैं फिर हाँ सेशन जी, ऐड श्याम करूं। भाई, इट्स ऑल क्लियर फ्रॉम मी एट लीस्ट।
चलें ठीक हो गया, मतलब कि किसी को कोई इशू नहीं है। अगर है तो आप काइंडली अपना हैंड रेस करें या अनम्यूट करके सवाल पूछ लें, तो फिर सेशन खत्म करें अपना। ठीक है, चलें। थैंक यू वेरी मच। आप सबको, एक तो आगे ईद है, तो ईद पे हमारा जो वर्कलोड है वो भी कम होगा, उस हिसाब से मैं भी ज़्यादा तंग नहीं करूँगा आप लोगों को। तो आप सबको ईद मुबारक। एंड सेकेंडली के जो टास्क्स हैं आपके, कोशिश करें कि आप आज रात कल सुबह तक उसको आप कंप्लीट कर लें, ताकि आपको भी पीस ऑफ माइंड हो कि आपका कोई चीज़ अधूरी पीछे रह नहीं रही। नो फहद, प्रॉब्लम, इंशाल्लाह आई जो शैल डू शीट योर है बेस्ट। एक्सेल शीट, जी बिल्कुल इंशाल्लाह। तो फहद, शीट में अभी आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो आई गेस हमें अब ख़त्म करना चाहिए सेशन, सबको जो क्लियर हो गया ये। ठीक हो गया जी, फिर जी सर ठीक है। मैं ऐड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।